कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगता है। एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिसे बुलाते थे वो दौरे दौरे दिल्ली पहुंच जाते थे और उनके दरबार में हाजिरी लगाकर खुद को परिपूर्ण मानते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा और वो बहुमत से सिमट कर रह गई, उसके बाद से जो दूसरे दल है, खास करके जो गठबंधन के दल है, अब वो आंखें दिखाने लगे हैं। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि महाराष्ट्र में अमित शाह पहुँचते हैं और वो यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं उनसे मिलने के लिए कहते हैं। लेकिन पहले तो शिंदे कहते हैं कि वो बाहर हैं और उसके बाद दूसरे दिन वो बीमार होने का बहाना करके अमित शाह से मिलने से इनकार कर देते हैं। ये वही एकनाथ शिंदे है जब उन्हें सरकार बनानी थी, खास करके उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी थी उसको तोड़कर जब सरकार बनानी थी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ, तो यही दौरे दौरे दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली में जाके अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और लगातार ये सिलसिला चलता रहा था। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीटों पे जीत मिली, उसके बाद से जो उनके गठबंधन के दल है आंखें दिखा रहे हैं। पहले अजीत पवार लगातार खुद को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते रहे, अब जो एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलने से इनकार करते रहे। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में करीब अमित शाह ने 4-5 दौरे किए हैं महाराष्ट्र के। ये दौरे यूं ही नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे की 2-3 वजह सामने आई है। पहली ये वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके गठबंधन की जो स्थिति है महाराष्ट्र में वो बेहद ख़राब है। विधानसभा के चुनाव होने हैं अक्टूबर-नवंबर में। ये चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन है महायुति, उसकी स्थिति खराब है। अजीत पवार के लोग लगातार छोड़कर दूसरी पार्टी खास करके शरद पवार गुट में शामिल हो रहे हैं। अब तो यहाँ तक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो भी पार्टी छोड़कर शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की गुट में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच एकनाथ शिंदे थोड़े नाराज़ नजर आए। उन्हें दिल्ली बुलाया गया था अमित शाह ने मिलने के लिए, लेकिन अमित शाह से मिलने के लिए एकनाथ शिंदे नहीं गए, उन्होंने किसी और बात का बहाना बना दिया। उसके बाद अमित शाह खुद महाराष्ट्र के दौरे पे आए ताकि वो यहाँ पर आकर नेताओं से मुलाकात कर यहाँ जो चल रही है गड़बड़ी उसको शांत कर सके। लेकिन एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात नहीं की और बिना मिले अमित शाह वापस दिल्ली लौट गए। कहा यह जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना लागू हुई थी उस समय जो उसके बैनर थे उस बैनर में एकनाथ शिंदे की तस्वीर थी और वे पूरा नाम छपा था, वो बैनर लगा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पे ऐतराज़ जताया और इसमें से मुख्यमंत्री शब्द को हटा दिया गया। उसके बाद तीनों नेताओं की तस्वीर वाली एक माझी लाडली बहन योजना का एक बैनर लगाया गया जिसमें देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे थे। ये बात एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आई, क्योंकि एकनाथ शिंदे को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हालत ठीक नहीं है, उसके नेता, उसके सांसद कम रह गए हैं और उसकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अजीत पवार के लोग लगातार पार्टी को छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे हैं। ऐसे समय में शिंदे गुट में इसलिए ताकत ज़्यादा है क्योंकि वो खुद को मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलने से इनकार करते हैं और इसके बाद भी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एकनाथ शिंदे को साथ रखना उनकी मजबूरी बन गई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह के रिस्क में मूड में नहीं है, रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में नेताओं की जो भी बड़बोले बोल है या उनकी जो एटीट्यूड की स्थिति है या एकनाथ शिंदे का मिलने से इनकार करना है उसको बर्दाश्त किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि चारों तरफ से घिर गई है। एक तरफ केंद्र में सरकार चलाने के दौरान उन्हें नीतीश कुमार की तल्खी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चलाने के दौरान उन्हें एकनाथ शिंदे की बेरुखी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव तक महाराष्ट्र में
ये जो महायुति गठबंधन है बनी रह पाएगी, क्योंकि ये सवाल इसलिए गंभीर हो गया है क्योंकि अजीत पवार के लोग लगातार छोड़ के जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके महायुति से नाराज़ बताए जा रहे हैं और सीट वितरण का फार्मूला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अमित शाह सीट वितरण फार्मूले को सॉल्व करने भी आए थे, लेकिन वो भी इसमें नाकाम रहे। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस मसले का हल निकलेगा, लेकिन इस बीच तीनों दलों के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में संभव है कि विधानसभा चुनाव से पहले महायुति टूट जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।